चलिए दोस्तों, अब मैं फिर से एक नए सीरीज के साथ आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। एक चीज़ और पूछ सकता है कि मौसम मौसम सभी संबंधी जो परिघटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो वह क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार कौन किया था? सैमुअल कोहेन ने। नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मृदु लोहा का। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कहता है। महेंद्रू घाट 9/1/2005 के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत कौन दिया था? तो ग्राहम जो थे और गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। चलिए आगे देखते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाला अंतर को क्या कहते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने वाला अंतर को क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। क्या बोलते हैं? क्रेस्कोग्राफ। यदि बोल दे कि पौधों के आयु का निर्धारण किया जाता है तो पत्तियों के वलियों को गिनकर उसकी आयु का गणना किया जाता है। पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ये देखिए गोरखपुर के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, इसलिए मैं कहूँगा कि आप डेली हमारे क्लास को लीजिए और इसका फ़ायदा उठाएं। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है? कांच में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। चलिए आगे चलते हैं। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल किससे? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल किससे बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए दिखाने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं तो उत्तल। और कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाल दिया जाए तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का टीका होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। और यह जो है इसका निदान किस विरोध में किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस में। मैलाकाट किस धातु का खनिज है? तांबा का। मैलाकाट किस धातु का खनिज है? किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। आगे क्वेश्चन है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गोरखपुर के क्वेश्चन है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर जल उबलता है। 373 केल्विन पर क्या होता है? जल उबलता है। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। शरीर के ऊतकों में वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। और यदि ऊर्जा चाहिए तो क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और आगे क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जो है सो क्या ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है CaCO3। और अंडे के ऊपर का भाग जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद के क्वेश्चन है, 2005 में पूछे गए हैं। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए। डीएनए जो है सो यह मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए का जो हॉलिक्स मेडल दिया था वह कौन दिया था? क्रिक और वाटसन। वाटसन और क्रिक जो था सो
डीएनए के हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया था। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिमल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिबल में। रक्तलापता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। रक्तलापता किससे संबंधित है? निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर तक इसकी सामर्थ्य होती है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे होती है लंबवत। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत। समीकरण E बराबर MC स्क्वायर, जहाँ C क्या है? C है सो प्रकाश की गति है। C क्या है? प्रकाश की गति को कहते हैं। E बराबर MC स्क्वायर में C किसको दर्शाता है? प्रकाश की गति को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन है? जनन क्षमता में कमी। यदि विटामिन ई की कमी होगी तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लीवेनहॉक ने। तो ये क्या? लीवेनहॉक जो था सो जीवित जीवाणु का पता लगाया था। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी लीवेनहॉक ने। लेकिन यदि कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। बादल जो होते हैं, ये क्वेश्चन मैं पीछे क्वेश्चन में बताया था कि मौसम परिघटनाएं जो होती है सो क्षोभ मंडल में होती है। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। आगे क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखते हैं, लुप्त हो गया ये। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या तो हीरा किससे चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। रांगा मिश्र धातु टीन व सीसा का। रांगा जो मिश्र धातु व टीन और सीसा का मिश्र धातु। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन। बायोगैस में क्या था? मुख्यतः मीथेन होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। कोशिका के अंदर जो सूचना प्रवाह होता है वह आरएनए द्वारा होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होती है आँख की। ग्लूकोमा ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वह आँख की बीमारी होती है। हेनरी की इकाई है प्रेरक तत्व। हेनरी की इकाई क्या? प्रेरक तत्व इसकी इकाई है। चलिए देखिए, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। आगे एलपीजी का किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का एक मिश्रण है। एलपीजी का किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। कास्ट आयरन तन्य होता है किसके मिलाने के कारण? मैग्नीशियम मिलाने के कारण क्या होता है? कास्ट आयरन तन्य होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है KWH, किलोवाट घंटा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है? तो किलोवाट घंटा कहलाता है। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? तो द्वितीय सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर में। बैटरी की अवस्था किसमें ज्ञात की जाती है? वोल्ट मीटर में ज्ञात की जाती है। चलिए आगे सेशन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आरबी भुवनेश्वर 13/3/2015 क्वेश्चन है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु मिश्रित की जाती है। तो पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या चीज मिलाया जाता है? जिंक। जो पीतल जो है सो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का क्लोरोएसिटोफिनोन इसका क्या चीज है? रासायनिक नाम है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है? गैलीलियो को। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? गैलीलियो को जाता है। आगे लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा का। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा का। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की इकाई क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक चूना या तो सेलेक्ट लैम्प। CaOH होल ट्वाइस का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक चूना या तो सेलेक्ट लैम्प। चलिए दोस्तों, आज मैं ये SPD के पार्ट 4 को पूरा आपके सामने रख दिया। आप कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप कौन सा वीडियो चाहते हैं इसके बारे में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।